हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है और मार्केट रेट से जो हमारे गरीब लोग हैं लगभग आधी कीमत पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तेल की ही बात करें, अगर हम तेल तो आज मार्केट में भी लगभग 180 से ऊपर ही होगा, तो हम अब 131 में देते हैं। तो हमारी सरकार ने खाद्यान्नों पर जो है काफ़ी कंट्रोल किया ताकि मार्केट रेट से लोगों को लाभ मिल सके की अपेक्षा। अब आपके कुमार विधानसभा क्षेत्र पे थोड़ा सा फोकस करें तो अभी आपके एक नज़दीकी राकेश चोपड़ा जी ने हिमुडा के निदेशक बनाए थे आप, इसकी चर्चा बाद में करना। बोल दीजिए आप क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का थीम कुछ और है, बाकी अलग से बैठेंगे, उसमें क्या सिस्टम है नहीं। पत्रकार वार्ता में उनको मंत्री दिखता है, अब समस्या तो ये है चुनाव बन जाता था और चिंता का विषय ही क्लीन चिट मिल जाती है, फर्क कुछ नहीं है। किसको क्लीन चिट थी बताइए। और कहाँ मामला है और मामला अमरपुर का तेल बताइए, शेख साहब बैठे हैं, बताइए। तेल के हमने सैंपल भेजे थे, जो पीछे एक बार इशू आया था ब्लैक मस्टर्ड ऑयल का, वो कंफर्म भी किया था। उसमें बताया गया था कि 3 तरह के मस्टर्ड होते हैं, ब्लैक, येलो एंड ब्राउन, 3 डिफरेंट क्वालिटीज हैं उसकी। तो उसमें जो उस महीने जो सप्लाई आई थी वो ब्लैक मस्टर्ड की थी, इसलिए वो तेल काला था, उसके सिवा कोई नहीं था। उसके लिए हमने प्रेस नोट भी रिलीज़ किया था कि उसकी सैम्पलिंग प्रॉपर करवाई गई है और उसमें कोई इशू नहीं था, क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ लोगों ने शिकायत की कि तेल काला है, मैंने वहीं से फ़ोन करके विभाग को सूचित किया और सैंपल भरने को कहा। सैंपल भरे गए, उसकी रिपोर्ट आई, लैब की छाननी से भी छान रहे हैं, थे, कई छाननी से भी छान रहे थे आप। छानना पड़ता है, देखना पड़ता है। सर विभाग क्या सिर्फ कंप्लेंट के बेस पर ही छापामारी करते हैं या वैसे रूटीन से भी करते हैं? आज तक ऐसा कहीं हमने देखा नहीं कि कहीं पकड़ा गया मिलावट नजर आई। वैसे भी करते हैं, रूटीन में करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी रूटीन में सैंपलिंग होती है, कोई बोले नहीं बोले, जैसे सप्लाई आएगी नहीं तुरंत हमारे तेल के, आटे के, दालों के सैंपल जो हैं जगह जगह से भरे जाएंगे और उसकी जांच होगी। कोई कंप्लेंट करे नहीं करे इसका मतलब। सर, एक हटवाड़ स्कूल हेलीपैड का मसला है कि वहाँ पर ना स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ बीच ग्राउंड में हेलीपैड बना दिया गया है बच्चों को खेलने के लिए। देखो, इसमें ऐसा है कि हेलीपैड की आवश्यकता तो रहती है और ग्राउंड जो है जब बना था तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अब पता नहीं 4 साल बाद ये मुद्दा उछला है, तो अभी सोचने की बात है कि स्कूल ने एसएमसी की एनओसी के बगैर तो बनता नहीं है, तो उन लोगों ने कहा होगा तभी बना। रिटायर है कोई रविंदर करके, उनकी कोई संस्था थी, उन्होंने दिया था, तो बोल रहे थे कि ग्राउंड में एच लगा देते तो 20 से काम चल सकता था। इसमें हेलीपैड बना के तो बच्चों का वो सारा सिस्टम खराब कर दिया ना। नहीं तो उस समय देखना चाहिए था उनको जब बन रहा था। ये कब बना है? इसको तो 3 साल हो गए बनने वाला, काम करते हैं क्लास, विशेषकर जो हमारे हेल्पर जो है, गोदामों पे जो हेल्पर के रूप में काम करते हैं, वो सब लोग कोई 20 साल से हेल्पर है, कोई 25 साल से हेल्पर है, ऐसे उनका। लेकिन आगे उनकी प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पढ़ाई की कमी है और इस प्रकार का कोई चैनल उनके लिए नहीं है। तो उनको भी 1 टाइम रिलैक्सेशन देकर जो है, जिनकी नौकरी की जो है कार्यकाल जो है कम से कम 20 साल हो गया है, उन सबको भी प्रमोशन देकर क्लर्क के रूप में उनको प्रमोशन दी जाएगी। ये हमने निर्णय लिया है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, अभी उसको मैंने फाइनेंस में भेजा है। जैसे ही फाइनेंस से क्लियर होकर आता है तो इसको भी इसमें बजट की संख्या भी मुझे ध्यान नहीं है, इसमें काफ़ी लोग हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूँगा। कुछ निर्णय हमने लिए और साथ ही ये जो ऐसी कोई स्थिति ना आए
लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमारी सरकार ने इतनी व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है कि कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। बेड कैपेसिटी भी आज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2022 के इसी साल के जो चुनाव हैं उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने पिछली बार भी बहुत बुरी तरह से नकारा था। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में, पिछले जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश के अंदर, हर प्रकार का माफिया जो है पोषित हुआ, और चाहे वो शराब माफिया था, चाहे खनन माफिया था। ऐसे चिट्टे को चुनने में परिवर्तित करने के कारनामे कांग्रेस के सरकार में हुए, कि बहुत चर्चित लोगों में हुए। लेकिन हमारी सरकार ने इस माफिया राज के ऊपर भी जो है लगाम लगाई है, उनकी जो है कमर तोड़ी है। लगातार उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसके लिए एक्ट भी बनाया है। और प्रदेश सरकार ने अपना भी एक प्रदेश में एक एक्साइज एक्ट के तहत जो है एक नया एक्ट लाकर जो है उसके माध्यम से जहां नशे के लिए रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं उनके पुनर्वास के लिए भी हमारी सरकार जो है अपना कार्यक्रम बनाया है और उसके लिए आगे उसकी एक विस्तृत जो है वो कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार लोग कांग्रेस से पहले भी परेशान रहे और उपचुनावों में जो कुछ उनको एक संजीवनी मिली वो उनकी गलतफहमी है। उन्होंने लोगों को भ्रामक प्रचार करना उसका शुरू किया कि अब तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी, ऐसा उन्होंने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। लेकिन प्रदेश की जनता समझ गई है, जानती, क्योंकि उपचुनाव एक भावनात्मक दृष्टि का चुनाव बना हुआ था, एक सिंपैथी का चुनाव था। कोई सरकार के गुण और दोष के आधार पर कोई चुनाव नहीं था। वो चुनाव सिंपैथी में बदला था, जिसके कारण उसका लाभ कांग्रेस को गया है। लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार फिर से बनाएगी और कांग्रेस को जो सपने हैं, जो दिन में सपने देख रही है, वो कभी पूरे नहीं होंगे। की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास में सड़कों की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सिंचाई सुविधा की बात हो, हमारे जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात हो, ऐसे हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने भरसक प्रयास करके प्रदेश के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है, जिसके कारण अब ये लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि आने वाले 2022 के जो नवंबर के आसपास जो चुनाव होंगे उसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। अभी हाल ही में जो 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए 60 यूनिट तक की बिजली, जिसके साथ मीटर रेंट भी और सभी प्रकार के सर्विस चार्जेस भी माफ़ कर दिए और एक प्रकार से 60 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को, जिसमें अधिकतर गरीब लोग ही आते हैं, उनको बिल्कुल मुफ्त बिजली जो है ये उपलब्ध कराने का जो घोषणा की है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके कारण हमारे लाखों लोगों को इसका लाभ जो है प्रदेश के अंदर मिलेगा। और इसके साथ ही
एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जो उपभोक्ता हमारे 125 यूनिट तक की बिजली की खपत जिनकी होगी या होती है, उनको जो ₹1.90 प्रति यूनिट जो बिजली का खर्चा आता था, उसको भी कम करके ₹1 प्रति यूनिट कर दिया। एक प्रदेश के आम लोगों को, गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं इस कार्यकाल के अंदर। सबसे पहले तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में, देश में सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया, जिसके तहत किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने राशन कार्ड नंबर के आधार पर अपना राशन ले सकता है। और यहाँ का व्यक्ति भी दूसरे प्रदेश में जाकर अगर वो राशन लेना चाहता है वहाँ पर सस्ते राशन के डिपो के माध्यम से, तो वो अपना राशन वहाँ ले सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था। दूसरा, आधार जो एक दिक्कत आती, जैसे कोरोना के समय एक बात चली कि भी बायोमेट्रिक से इन्फेक्शन का डर है, स्वाभाविक रूप से है, होता ही है, लेकिन उसके लिए हमने उपाय भी बताए थे, जैसे सैनिटाइज करके उसमें अंगूठा लगाना और सैनिटाइज करके सामान देना, क्योंकि लोगों में एक भ्रम भी पैदा हो रहा था, कुछ उसमें डर भी होता ही है स्वाभाविक रूप से। तो उसके लिए हमने उन राशन कार्डों को, उनके जो राशन कार्ड धारक है उनको उनके मोबाइल नंबर से जोड़कर आधार के साथ उसको जोड़ा, और उसके साथ जैसे ही आधार OTP आ जाएगा, OTP से ही सारा चीज़ें क्लियर होगी और उसमें अंगूठा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा काम हमने लगभग 80% से ज़्यादा काम इसमें कर लिया है, जो लागू किया जा रहा है, और थोड़ा सा काम बचा है, उसको भी हम जल्दी ही आधार OTP से, जो राशन कार्ड अभी नहीं जुड़े हैं, विभाग को निर्देश दिए, विभाग काम कर रहा है और सभी राशन कार्ड धारकों को उनका मोबाइल नंबर से जोड़कर आधार OTP के माध्यम से ही राशन कार्ड मिले। इस प्रकार का काम 100% हो, इस प्रकार का हम जो कि हमारा विभाग निपटा हुआ है। तीसरी बात हमारी जो देखने में आती थी कि हमारे गांव के लोगों को 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर राशन लेने के लिए जाना पड़ता था और वहाँ हुजूम लगा रहता था, और उनको जीप लेकर, छोटी छोटी जीपें, गाड़ियाँ लेकर अपने सामान लाने के लिए करनी पड़ती थी। कई बार किसी न किसी वजह से अगर कोई आइटम वहाँ उपलब्ध नहीं तो दूसरी बार जाना पड़ता। तो इसके लिए हमने जो सिस्टम था, पहले एक नियम था कि 1500 की आबादी की होनी चाहिए और उसमें 500 राशन कार्ड होने चाहिए। तो उसको बदलाव करके उसकी जगह 1000 की आबादी और 200 राशन कार्ड अगर उस दायरे में होते हैं तो वहाँ भी उनके घर के आसपास कोई डिपो हम खोल सकें, और ये व्यवस्था चालू हो गई है। अभी ऐसे 2 किलोमीटर के दायरे में भी सस्ते राशन के डिपो जो है ये खोलने जो है ये शुरू हो गए हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं। प्रदेश में क्या अभी जितने भी जो भी जहाँ की डिमांड होगी उतना, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने बोलेंगे, जो जहाँ जिसकी डिमांड है और वो इस क्राइटेरिया में आती है, 2 किलोमीटर के क्राइटेरिया में आती है, और कम से कम 1000 जनसंख्या उसकी उस क्षेत्र की हो, तो आसपास के 2-3 छोटे छोटे जो गांव हैं उनको मिलाकर अगर लोग वहाँ खोलना चाहते हैं तो वहाँ भी वो डिपो खोल सकते हैं। के माध्यम से आई स्कैनिंग होगी, तो आई स्कैनिंग से ही राशन मिल जाएगा, तो फिर वो अंगूठा लगाने की उसमें भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार ये कुछ नए तो 2 चीज़ें हैं ना, एक जोड़ी। आपका दूसरा भी है आधार लिंक से मोबाइल हाँ, एक आधार ऑप्शन भी है। ऑप्शन। कई बार बायोमेट्रिक या कोई चीज़ें ऐसे सर्वर, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो विकल्प जो है साथ में रहेगा। सर, जिला बिलासपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में फोरलेन
औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे लाइन होकर गुजर रही है, क्या घुमारवीं की जरूरत नहीं है 4 लेन या रेलवे लाइन की या इंडस्ट्रियल एरिया की? कोई इस तरह का लैंडमार्क सेट किया हो जिससे रोजगार कुछ आने वाले टाइम में लोग? घुमारवीं में भी इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत हुआ है और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस किया है, अब लगभग फाइनल स्टेज में है। और जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाएगी तो घुमारवीं में भी इंडस्ट्रियल एरिया जो है स्थापित कर देंगे। जहाँ तक रेलवे की बात है तो हमारे पड़ोस से, घुमारवीं के पड़ोस से गुजर कर जाएगी और यहाँ से हमीरपुर को जोड़ने की प्लान है। तो हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी इस प्रयास में है, उन्होंने कहा भी है और हमीरपुर और बिलासपुर को भी आपस में जोड़ेंगे। ये तो कर रही, तो यहाँ लोगों में तो ये है कि भाई शहर में गाड़ी खड़ी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, फिर लोग जाएंगे कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे ताकि वो चलाना हो? ठीक है, पार्किंग तो होनी ही चाहिए, यहाँ कोई पार्किंग नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं। और बड़ी लोगों को बड़ी कंप्लेंट्स है कि दर जी कल एक चलो इसके लिए करेंगे। धर्मशाला से एक वीडियो वायरल हुआ है, कल प्लास्टिक के चावल डिब्बों में आए हैं, वो चावल उन्होंने जला के भी देखे, वो जो बताया उन्होंने काफ़ी देर तक चला रहे थे। उसमें क्या कोई एक्शन लिया है आपके विभाग? इस तरह की कोई राशन में गुणवत्ता नहीं है या इस तरह का कोई घटिया राशन? देखिए, जैसे ही कोई ऐसी बात आती है तो हमारा विभाग तुरंत वहाँ पहुँचता है और उसकी छानबीन करता है, उसके सैंपल भेजता है। लेकिन ऐसी अभी तक और भी कई जगह से आई, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। अभी जैसे एक चूहे वाली खबर आपने सुनी, तो वो भी एक फ्रॉड था और उसके लिए हमारे अधिकारी वहाँ मौके पर गए, उनसे वो जब लिफाफे मांगे तो लिफाफे में नहीं दिए। फिर वो जिसके यहाँ बताया गया कि पैकेट न, उसने लिख कर दे दिया नहीं मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सिस्टम जो पैकेट होता है उसको भरने का सारा मशीन से होता है और उसमें ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें चूहा घुस जाए। लेकिन कुछ लोग जो है सुनियोजित तरीके को सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से छुटपुट ऐसा चलता है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। पीछे यहाँ बरठी अपने छत का भी बताया, तो वहाँ भी हमारे अधिकारी गए, वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी सारे के सारे गोदाम चेक किए, एक दाल का पैकेट उसको बताया, लेकिन सारे के सारे जितनी भी दाल थी वहाँ कोई उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई। के जो डिपो है उनमें जो बायोमेट्रिक की जो मशीन के ऊपर अंगूठा लगाने के बाद राशन मिलता है, उसको हमने आधार OTP के साथ जोड़ दिया, जिसमें 80% काम पूरा हो गया है, 20% काम बचा हुआ उसको भी पूरा कर लेंगे। और इसके साथ अब अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो आधार OTP के साथ जुड़ जाएंगे। और साथ ही एक और व्यवस्था हमने खड़ी की है जिसको आइरिस स्कैनिंग कहते हैं। आइरिस के माध्यम से आँखों की स्कैनिंग, यानी उसके माध्यम से ही हम अपने राशन कार्ड धारकों को जो है वो राशन उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई शंका उन लोगों में ना हो। और जो 25 पैसे का सरचार्ज एक बायोमेट्रिक मशीन में लगता था, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई, उस 25 पैसे के चार्ज को भी हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया है और इतने सारे 19 लाख से भी ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ पहुंचाया। कब तक स्टार्ट होगा सर आइस वाला जो है? आइस वाला कब तक? ये लगभग मई जून महीने तक स्टार्ट हो जाएगा। उसकी निविदाएँ मंगवा ली गई हैं और निविदा आने के बाद जो है जैसे खुलेगी उसके बाद जो लोएस्ट बंद होगा उसको अवार्ड किया जाएगा। सर वो शिमला कांगड़ा का जो 4 लेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें समाहित है वो। अब उसका काम कांगड़ा की ओर से शुरू होने वाला है और घुमारवीं में भी वो आएगा निश्चित रूप से, उसमें कोई शक नहीं है। देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव चल रहे हैं उससे भी जग जाहिर हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को लोगों ने बुरी तरह से पिछली बार नकारा था और कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के माफियों का पोषण हुआ उसका पर्दाफाश हुआ था। और आज भी जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संरक्षण में माफिया बढ़ रहे थे, उसके ऊपर हमारी सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाई है
उनको नकेल कसी है और ऐसे कांग्रेस भी का जो काम था उनको पालने का, वो भी जनता के बीच में जो है वो बेनकाब हुआ है। और इस तरह से जनता कांग्रेस के चरित्र को जान गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 4 वर्षों के अंदर जो ईमानदारी के साथ शानदार तरीके से विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो प्रदेश का विकास किया है और समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, वृद्धा पेंशन की बात हो, हिम केयर की बात हो और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 का सगुन देने की बात हो और प्रदेश के अंदर 1 वर्ष में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के जो बंधु हैं उनके लिए 1000 मकान बनाने की बात हो, एक लंबी छलांग उन्होंने लगाई है, जिसके कारण प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और प्रदेश की जनता आज उनको अपने सर आंखों पर बिठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जो प्रदेश के अंदर विकास के आयाम स्थापित किए, 4 नए मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करवाना सुचारू रूप से, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में उसकी सुचारू रूप से चलाना, एम जैसा हॉस्पिटल जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अनुराग जी के आशीर्वाद से यहाँ मिला, उसको भी रिकॉर्ड समय में उसको चालू करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के है। और आज प्रदेश के अंदर छोटे से कार्यकाल में 1.5 वर्ष के अंदर में ही कोरोना जैसी परिस्थितियों में जहां 2 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट होते थे, आज 48 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न अस्पतालों में स्थापित हुए हैं। एक नया कीर्तिमान प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ। इससे ही श्री जयराम ठाकुर जी की कार्य करने की जो नीयत है और जो स्पीड है उसको पहचाना जा सकता है, ताकि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिस कारण लोगों ने अभी मन बना लिया है कि आने वाले चुनावों में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।